मैं आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ मैं दिखाऊंगा कि टीआरसी के प्राइस कितने बड़े हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़, अहम चीज़ दिखा दूं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर 1 ईयर की टीआरसी है तो आपकी 1 ईयर की टीआरसी के जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे 1100 समथिंग होगा। देन उसके बाद जो आपका इंश्योरेंस बनेगा वो 1200 का इंश्योरेंस बनेगा फॉर 1 ईयर। 2 ईयर का इंश्योरेंस जो है वो 2000 समथिंग का है। 1 ईयर का जो इंश्योरेंस है इट इज़ 1200 समथिंग। और आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है, अगर आप नोटराइज्ड रेंटल एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू 900 समथिंग। इट विल बिकम लाइक 3300 समथिंग। तो भाई 3000 मीन्स कि आप एक साल का प्रोसेस करवा रहे हैं $1000 का एजेंट के थ्रू, और आप खुद अगर प्रोसेस करेंगे तो आपके सिर्फ 3000 लगेंगे। मीन्स के 10,000 लीरा आप अपने बचा सकते हैं। बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। मैं ये जब से चैनल स्टार्ट किया है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को गाइड करवा के उनकी प्रोसेस करवा चुका हूँ टीआरसी, सिर्फ गाइडेंस के ऊपर कि जी आपने ये डॉक्यूमेंट यहाँ से बनवाना है, ये यहाँ से बनवाना है, ये यहाँ करना है, ये यहाँ से करना है। लोग खुद कर चुके हैं, कई कई फैमिलीज खुद कर चुकी हैं, अपने टीआरसी को प्रोसेस कर चुके हैं, अपना बेनतहा पैसा बचा चुके हैं। इस तरह के मेन्यू कार्ड में आप ट्रैप ना हो, अपने काम खुद करें। ये टीआरसी बनाना बहुत आसान काम है। ये टीआरसी आप खुद बनाएं, खुद प्रोसेस करें, अपनी फैमिलीज को प्रोसेस करवाएं और दूसरों को हेल्प करें। जो बंदा मुश्किल में है, जो बंदा परेशानी में है, उसको गाइड करें कि भाई ये काम इस तरीके से होता है, इस तरह से प्रोसेस किया जाएगा। ये आपको मैंने सारी चीज़ें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दिखाई हैं कि भाई 2 ईयर्स का टीआरसी प्रोसेस करने की जो आपकी कॉस्ट आ रही है, इट विल कॉस्ट यू 5100 समथिंग टर्किश लीरा। और 1 ईयर की अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू 3300 समथिंग टर्किश लीरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। आप लोगों का और बहुत सारे दोस्तों के कॉन्स्टेंटली मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं कि इस वक्त जो नई प्राइसेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं टीआरसी से रिलेटेड, वो क्या है, कितनी है। क्योंकि डिफरेंट चैनल्स के ऊपर डिफरेंट जो व्लॉगर्स हैं वो नई नई बातें बता रहे हैं कि जनाब टीआरसी इतनी महंगी हो गई है, टीआरसी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, टीआरसी जो है वो इतना मुश्किल हो गया है, टीआरसी का प्रोसेस इतना टफ कर दिया गया है कि वो आप प्रोसेस नहीं करवा सकते, वो अब आप नहीं बनवा सकते, वो नहीं हो सकता, वो बहुत मुश्किल हो गया है, उसमें बड़ी परेशानियां हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है। टीआरसी जैसे पहले इजी था, अभी भी उसी तरह इजी है। प्राइजेस नए आए हैं, लेकिन वो प्राइजेस कोई ऐसे चेंज नहीं हुए हैं कि वो आसमान को पहुंच गए हों। ऐसे नहीं है। प्राइजेस उतने ही हैं जितने पहले थे। जो पहले प्राइजेस थे उनसे थोड़े से मजीद बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कोई मेजर और या बहुत एक्सट्रीम कोई चेंज है। हाँ, पहले जो आपको टीआरसी जब आप अप्लाई करते थे तो पहले आपको टीआरसी की कॉस्ट पड़ती थी अप्रोक्सीमेटली कोई 1200-1400 लीरा। 1200-1400 लीरा के अंदर आप अपनी टीआरसी प्रोसेस करते थे फॉर अ 1 ईयर, और वो आराम से हो जाती थी, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन। अब वो कॉस्ट चली गई है 1200 लीरा से, अब वो कॉस्ट चली गई है तकरीबन 3000 3500 लीरा। बट उसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया है कि आप वो कोई 10,000 20,000 लीरा पे पहुंच गई हो, ऐसा नहीं है। इवन के बहुत सारे ऐसे भी स्पीकर्स और व्लॉगर हैं जो टीआरसी को इतना टफ बता के, इतना महंगा और इतना एक्सपेंसिव बता के एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो बजाय इसके कि लोग खुद से मोटिवेट हों अपने टीआरसी को प्रोसेस करने के लिए, वो इतना मुश्किल समझ के एजेंट के पास भाग जाते हैं और एजेंट उनकी लाइल्मी का बेहतरीन फायदा उठाते हैं। भाई टीआरसी महंगी हुई है, लेकिन इतनी महंगी नहीं हुई कि आप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उठा के टीआरसी बनवाने के लिए एजेंट को दे दें। टीआरसी आप खुद भी बनवा सकते हैं। आप टीआरसी खुद भी बना सकते हैं। आज से 2 साल पहले भी खुद बना सकते थे,
आज से 4 साल पहले भी खुद बना सकते थे और आज भी आप खुद बना सकते हैं। टीआरसी के प्राइस बढ़े हैं लेकिन इतने नहीं बढ़े कि 8,000 10,000 लीरा आपकी कॉस्ट आ रही हो, इतने नहीं बढ़े। बहुत आसान प्रोसेस होता है। मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस बना चुका हूँ टीआरसी के प्रोसेस के ऊपर। टीआरसी इज़ वेरी इजी और मैं मल्टीपल टाइम ये बात बता चुका हूँ कि तुर्की टीआरसी बांटता है। तुर्की तुर्की इज़ अ टूरिस्टिक कंट्री। यहाँ टूरिज्म से बेइंतहा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, इसीलिए तुर्की टीआरसी बांटता है। लेकिन प्रीवियसली आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ऐसी पॉलिसीज बनाई गई थी कि टीआरसी रिन्यू नहीं होगा, तो वो पॉलिसीज ड्यू टू सम रीजंस, कोरोना, पेंडेमिक, लॉकडाउन, इनकी वजह से उसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया और वो पॉलिसीज आगे चली गई। लेकिन अब क्योंकि इकोनॉमिकल थोड़ा सा मीन टू से टर्किश लीरा थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार है, तो उस और दुनिया में पूरी हर जगह इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, इसका असर तुर्की पे भी पड़ रहा है। यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बहुत हो रही है, बहुत टफ सिचुएशन है। चीज़ें जो आज से पहले जिस प्राइस में थी, अब उससे पहले जो प्राइस थे वो 100 के थे अगर, तो अब 300 के हो गए हैं, 300 प्लस के हो गए हैं वो प्राइस। तो चीज़ें महंगी हुई हैं। इसकी वजह से जो यहाँ लोग टीआरसी पे रह रहे हैं और इलीगली जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को बाउंड करने के लिए, रोकने के लिए चीज़ें थोड़ी सी जो पॉलिसीज़ पहले बनाई थी उन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि ना तो एजेंट इसका फ़ायदा उठाएं कि जी फेक डॉक्यूमेंटेशन बना के लोगों की टीआरसी प्रोसेस करें और खूब नोट कमाएं, उनके भी हाथ रोक दिए जाएंगे। और टीआरसी का प्रोसेस बहुत आसान है। अगर आप जेन्युइन केस हैं तो आप इजीली अपनी टीआरसी को खुद प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ मैं दिखाऊंगा कि टीआरसी के प्राइस कितने बड़े हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़, अहम चीज़ दिखा दूं। मुझे मल्टीपल लोगों ने मुझे एक कॉन्स्टेंटली एक मैसेज किया कि लोग आजकल जो हैं यहाँ एजेंट, टीआरसी एजेंट जो बने हुए हैं यहाँ, वो लोगों से कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। आप ये देखें कि जी टीआरसी एजेंट का ये पूरा एक मेन्यू कार्ड है जिसके अंदर उनकी तमाम तर सर्विसेज जो हैं वो एक्सप्लेन हुई हुई हैं। उन्होंने अपनी पूरी सारी डिस्क्रिप्शन इसमें दी हुई है कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको ये स्क्रीन पे पूरा क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इसमें यहाँ जहाँ मेरी ऊपर उंगली है इस जगह आपको नज़र आ रहा होगा, ये अडल्ट के चार्ज करते हैं $1,000 और जो बच्चे हैं उनके चार्ज करते हैं $800। ये नज़र आ रहा होगा। नीचे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि आई विल डू ऑल द एक्टिविटी, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। भाई अगर ये प्रोसेस आप खुद करेंगे तो आप अपने ये $1,000 बचा सकते हैं। अगर आप 4 लोगों की फैमिली हैं तो आपके आराम से $3,000 बच जाएंगे। अगर आप 5 लोगों की फैमिली है तो आपके आराम से तकरीबन $4,000 बच जाएंगे। आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसमें एजेंट से ज़्यादा कसूर आप लोगों का है, जो आप इतने आसान प्रोसेस को स्टडी करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे देते हैं और वो इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाता है। हम वापस आते हैं, बात करते हैं टीआरसी के प्राइस पे। ये मेरे सामने एक फॉर्म है, बिल्कुल ब्रांड न्यू फॉर्म। मैं आपको इसकी डेट दिखाता हूँ। ये इसकी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो है 10 फरवरी। ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ मेरी जहाँ फिंगर है 10 फरवरी अपॉइंटमेंट डेट है। और ये 2 साल की टीआरसी है, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये 2 साल की टीआरसी है, 22 से लेके 24 तक 2 साल की टीआरसी अप्लाई की है। और इस 2 साल की टीआरसी के जो प्राइस है वो भी आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ ये कार्ड के प्राइस हैं, ये कार्ड के प्राइस हैं और ये फीस है।
ये कार्ड के प्राइस जो है वो 180 है, 160। जो कार्ड की यहाँ प्राइस लिखे हुए हैं ये है 160, और जो फीस लिखी है वो 1968, ये लिखी 1968 ये फीस है। कम्युलेटिवली जो प्राइस बनते हैं वो यहाँ नीचे मेंशन है। टोटल जो फीस बनती है वो 2100 समथिंग बनती है, 2100 टर्किश लीरा। ये 2 साल की एप्लीकेशन है। इस 2 साल की एप्लीकेशन जो आज करंट प्राइस है, आज से 2 साल पहले इसके प्राइस क्या थे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन है 2020 से 2022 तक की, ये आपको नजर आ रही होगी। 2020 से 2022 तक की एप्लीकेशन है, 2 साल की। इस 2 साल की एप्लीकेशन के जो चार्जेस थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो कार्ड की फीस है वो है 89 लीरा, जो कि अब बढ़ के 160 लीरा हो गई है। ये 89 लीरा जो बढ़ के अब 160 लीरा हो गई है। और ये कार्ड की फीस है, प्रोसेसिंग फीस जो अकाउंट की एप्लीकेशन की जो फीस है वो है 834। ये आपको नजर आ रही होगी यहाँ 834। ये आज से 2 साल पहले थी। पहले कार्ड की फीस थी 89 लीरा 2 साल के लिए। आज कार्ड की फीस है 160 लीरा 2 साल के लिए। पहले 2 साल की फीस थी 834। अब 2 साल की जो फीस है वो 1968 है। इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया है। हाँ, प्राइस बड़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज नहीं है। जस्ट प्रीवियस प्राइस से इस प्राइस के अंदर $20 $10 $20 का डिफरेंस आया है, नथिंग मोर देन दिस। हाँ, जो बाकी जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो डॉलर के रेट की वजह से। आज से 2 साल पहले डॉलर का रेट था 7.2, आज डॉलर का रेट है, आज से 2 साल पहले डॉलर का रेट था 6 पॉइंट समथिंग, आज डॉलर का रेट है 13.5। तो ये डॉलर के चेंज की वजह से इतना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जहाँ तक बात है इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस के जो प्राइस हैं आपके, ये 2 साल का एक इंश्योरेंस है। इस इंश्योरेंस के जो प्राइस है 2088। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस की डेट नज़र आ रही होगी। ये डेट है 22 से 24। ये 22 से 24 2 साल का इंश्योरेंस है। और इस 2 साल के इंश्योरेंस के जो प्राइस हैं 2088। 2088 ये 2 साल के इंश्योरेंस के प्राइस है। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी चीज़ होती है वो है टेनेंसी एग्रीमेंट, जो कि अब सुनने में ये आ रहा है टेनेंसी एग्रीमेंट, क्योंकि पहले ये होता था कि टेनेंसी एग्रीमेंट रेगुलर आप बनाते थे और रेगुलर टेनेंसी एग्रीमेंट बनाने के बाद आप नोटर से उसको अटेस्ट करवा लेते थे, तो इट कॉस्ट यू लाइक 70-80 लीरा हार्डली। अब वो प्रॉपरली नोटराइज्ड होगा। जो एजेंट है, मीन टू से जो ऑनर है वो और जो टेनेंट है वो दोनों नोटर ऑफिस जाएंगे, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से वो एग्रीमेंट बनेगा, सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन होंगी, और वो नोटर से कंप्लीट होने के बाद उसके जो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं इट विल कॉस्ट यू लाइक 900, ये 971 लीरा, ये 9171 लीरा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है
ये यहाँ पे लिखा हुआ है किराया सोशलिस्ट मशीन, ये नजर आ रहा होगा आपका, किराया सोशलिस्ट मशीन मीन्स रेंटल एग्रीमेंट। और रेंटल एग्रीमेंट का जो प्राइस है वो है 971 समथिंग। तो ये रेंटल एग्रीमेंट की कॉस्ट है। हमारी तीन बड़ी कॉस्ट के अंदर जो होती हैं, एक तो हमारी एप्लीकेशन की फ़ीस होती है, एप्लीकेशन की फ़ीस, दूसरा हमारा इंश्योरेंस की फ़ीस होती है, तीसरा हमारा रेंटल एग्रीमेंट हो गया। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे मेजर हमें एक्सपेंस करती हैं। अगर हम इन तीन चीज़ों को देखें, ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 साल का रेंटल एग्रीमेंट है, 2 साल का ये फॉर्म है, 2 साल का, 2 ईयर्स, इट इज़ फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स में जो आपकी फ़ीस बन रही है इट इज़ 2000 समथिंग। देन उसके बाद जो आपके इंश्योरेंस है इट इज़ 2000 समथिंग, और जो आपका रेंटल एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ 900 एंड समथिंग। इट बिकम्स लाइक 5000 समथिंग टर्किश लीरा। यानी 2 साल की टीआरसी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको ना तो अपना पासपोर्ट नोतर करवाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अपना पासपोर्ट जो है, रेंटल एग्रीमेंट बनेगा नोटर में, तो आपका पासपोर्ट ट्रांसलेट होगा। आपका पासपोर्ट की पहले ट्रांसलेशन होगी, वो ट्रांसलेशन अटैच्ड होगी, उस ट्रांसलेशन की फ़ोटोकॉपी आपके रेंटल एग्रीमेंट के साथ लगेगी ट्रांसलेटेड, तो इसलिए अटेस्टेशन होगी। लेकिन ये टीआरसी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, पासपोर्ट की कॉपी है, इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड फॉर रेंटल एग्रीमेंट। अगर आपका रेंटल एग्रीमेंट नोटर से बनेगा तो आपके ये तीन मेजर एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा आपको कोई ऐसा एक बंदे का, सिंपल एक बंदे का कोई ख़र्चा नहीं होता। अब आपके सामने ये है, ये 5000 समथिंग है। अगर कोई एजेंट आपसे $1000 मांग रहा है, मीन्स के $13,500 आपसे मांग रहा है, तो भाई ये 2 ईयर की, ये 1 ईयर की नहीं है, मीन्स के 2 ईयर की रेजिडेंसी के लिए आपसे तो वो $2000 मांग रहा होगा। $2000 भाई, ये 2 साल का जो पूरा सेटअप है ये आपका 5000 समथिंग का बन रहा है, और आप उसको दे कितने रहे हैं? 13,500 टर्किश लीरा, $1000 का मतलब $1000 आप दे रहे हैं उसको टेनेंसी एग्रीमेंट बनाने के लिए। इसमें एजेंट का $1000 आप दे रहे हैं टीआरसी बनवाने के लिए। इसमें एजेंट का इतना कसूर नहीं है जितना कसूर आप लोगों का है। आप उनको मौका दे रहे हैं कि वो आपकी लाइलमी से फ़ायदा उठाएं। आप टीआरसी खुद बना सकते हैं। इसी तरह जो फीसेस डिवाइड हो जाती हैं, उन फीसेस के अंदर क्या है, आपकी कार्ड की फ़ीस सेम रहेगी। कार्ड की फ़ीस के अलावा आपकी जो एप्लीकेशन की फ़ीस है, वो एप्लीकेशन की फ़ीस हाफ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर 1 ईयर की टीआरसी है तो आपकी 1 ईयर की टीआरसी के जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे 1100 समथिंग होगा। देन उसके बाद जो आपका इंश्योरेंस बनेगा वो 1200 का इंश्योरेंस बनेगा फॉर 1 ईयर। 2 ईयर का इंश्योरेंस जो है वो 2000 समथिंग का है। 1 ईयर का जो इंश्योरेंस है इट इज़ 1200 समथिंग। और आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है, अगर आप नोटराइज्ड रेंटल एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू 900 समथिंग, इट विल बिकम लाइक 3300 समथिंग। तो भाई 3000 मीन्स कि आप 1 साल का प्रोसेस करवा रहे हैं $1000 का एजेंट के थ्रू, और आप खुद अगर प्रोसेस करेंगे तो आपके सिर्फ 3000 लगेंगे। मीन्स के 10,000 लीरा आप अपने बचा सकते हैं। आप 10,000 लीरा सिर्फ टीआरसी अगर खुद बनाएंगे तो आप अपने बचा सकते हैं। तो इस बात को समझें। आप अपने मेहनत का, हक हलाल का, अपनी खून पसीने की कमाई को इस तरह बर्बाद ना करें। बहुत ज़्यादा अगर आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट अपना ट्रांसलेट करवाना पड़ा, आपको अगर अपना पासपोर्ट ट्रांसलेट करवाना पड़ा, तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 600। मेरे पास एक ट्रांसलेशन की भी यहाँ रसीद पड़ी हुई है। इट इज
ये ट्रांसलेशन की रसीद है नोटर की। ट्रांसलेशन के जो चार्जेस होते हैं 135, ये ट्रांसलेशन के चार्जेस हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है चेवरी मीन्स ट्रांसलेशन, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये प्राइस भी नजर आ रहे हैं। चलो ये नोतर की फीस है 150, हम उसके भी लगा लेते हैं जिसने ट्रांसलेशन की होगी, तो 300। आप ये 300 दो डॉक्यूमेंट के भी अगर आप लगाएं, जैसा कि ये एजेंट के जो मेन्यू है, इस मेन्यू कार्ड में इन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब पासपोर्ट की ट्रांसलेशन और मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन, ये आप देखें, ये मेन्यू कार्ड के अंदर लिखा हुआ है पासपोर्ट ट्रांसलेशन, यहाँ इधर डिटेल में पासपोर्ट ट्रांसलेशन, आपके डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन और बर्थ सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन। तो भाई अगर आप 3 डॉक्यूमेंट बनाएंगे ट्रांसलेशन के तो 900 हो गए, फिर भी आपके पैसे बच रहे हैं। ये मैं चलो 2 डॉक्यूमेंट मैंने लिखे हैं, यहाँ 2 डॉक्यूमेंट लिखने के बाद भी 3915 बन रहे हैं, 3915 लीरा, 10,000 आप फिर भी बचा रहे हैं 1 साल के। भाई इस बात को समझें, इंश्योरेंस के पैसे ये रहे, ये इंश्योरेंस है एज वाइज ग्रुप। अगर 1 ईयर का है तो ज़्यादा पैसे हैं, 2 ईयर का है तो कम में पैसे। ये नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करवाना पड़ा तो इसके एडिशनल चार्जेस हो जाएंगे $20, जो कि आपकी एम्बेसी ले रही होगी आपके उस ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट को अटैच करने के। पर डॉक्यूमेंट जो भी फीस होगी वो लेगी। तो भाई ये इतने बड़े खर्चे नहीं हैं, ये अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल है। यहाँ इंटरनेट, यहाँ वीलॉगर, यूट्यूबर वीडियोस बना रहे हैं कि जी 10,000 20,000, मतलब इतने बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं। भाई इतने बड़े खर्चे नहीं है टीआरसी के। टीआरसी बनाना बहुत आसान काम है, आप खुद टीआरसी बनवा सकते हैं, बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। मैं ये जब से चैनल स्टार्ट किया है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को गाइड करवा के उनकी प्रोसेस करवा चुका हूँ टीआरसी, सिर्फ गाइडेंस के ऊपर कि जी आपने ये डॉक्यूमेंट यहाँ से बनवाना है, ये यहाँ से बनवाना है, ये यहाँ करना है, ये यहाँ से करना है। लोग खुद कर चुके हैं, कई फैमिलीज खुद कर चुकी हैं, अपने टीआरसी को प्रोसेस कर चुके हैं, अपना बेनतहा पैसा बचा चुके हैं। 4-5 हज़ार $, भाई आपका बचेगा। यहाँ पूरी फैमिलियाँ अपना घर बार, अपने सारी चीज़ें ख़त्म करके, अपनी कश्तियाँ जला के, एजेंट के ख्वाबों और एजेंट के सब्ज बाग देख देख के वो लोग यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद एजेंट उनको दोनों हाथों से लूट रहे हैं, एक फैमिली से $6 हज़ार, $7 हज़ार ले रहे हैं आप। तो यार मतलब आफरीन है आप लोगों पे। भाई लोग अपनी, इन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अपनी जमा पूंजी लगा के आप सब कुछ, अपना घर बार, अपना सब कुछ बिल्कुल समेट के आप यहाँ आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, तुर्की आप आ रहे हैं, तो भाई खुद से काम करें, अपना एक पैसा बचाएं, अपना एक रुपया बचाएं, ताकि वो पैसा आपके फ्यूचर में काम आए। यहाँ आप रेंटल घर लेंगे, अब अगर आप $1,000 एजेंट के बचा रहे हैं, $1,000, अगर आपने $1,000 भी बचाए तो $1,000 में आपके 2 महीने का एडवांस, 1 महीने का जो भी स्टेट एजेंट आपको वो दिलाएगा उसका कमीशन, और 1 महीने का रेंट एडवांस, मीन्स के 4 पेमेंट तो आपकी इसी में हो रही है। अगर आप $1,000 बचा लेते हैं अपने, बाकी $3,000 में तो आप बेसिक अप्लायंसेज और अपना पूरा घर सेट कर सकते हैं। तो भाई अपने वो पैसे बचाएं, इस तरह के मेन्यू कार्ड में आप ट्रैप ना हो, अपने काम खुद करें। ये टीआरसी बनाना बहुत आसान काम है। ये टीआरसी आप खुद बनाएं, खुद प्रोसेस करें, अपनी फैमिलीज को प्रोसेस करवाएं और दूसरों को हेल्प करें। जो बंदा मुश्किल में है, जो बंदा परेशानी में है, उसको गाइड करें कि भाई ये काम इस तरीके से होता है, इस तरह से प्रोसेस किया जाएगा।
ये आपको मैंने सारी चीज़ें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दिखाई हैं कि भाई 2 इयर्स का टीआरसी प्रोसेस करने की जो आपकी कॉस्ट आ रही है, इट विल कॉस्ट यू 5100 समथिंग टर्किश लीरा। और 1 ईयर की अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू 3300 समथिंग टर्किश लीरा। तो भाई 10, अगर आप $1000 किसी को दे रहे हैं, एक 3000 का काम, यानी $13,500 आप किसी को दे रहे हैं 3500 का काम करने का, और आप उस बंदे को $10,000 गिफ्ट दे रहे हैं, तो यार आपके पास भी आफरीन है ना, आपके लिए भी सलाम है कि आपके पास माशाल्लाह इतना पैसा है कि आप एजेंटों को बांट रहे हैं। तो जब तक आप जैसे लोग हैं तो एजेंट लोगों का तो कारोबार चलता रहेगा माशाल्लाह। तो भाई यहाँ अब आप आ रहे हैं ये सोच के कि आपने यहाँ अपनी लाइफ को सेट करना है, यहाँ आपने स्ट्रगल करनी है, तो अपनी टीआरसी को खुद प्रोसेस करें। और ये बात आने से पहले मल्टीपल टाइम सोचें कि वहाँ तुर्की में मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस दुनिया में हो रहे हैं, जो इन्फ्लेशन दुनिया में हो रही है, उसका इम्पैक्ट तुर्की में भी पड़ रहा है। यहाँ पर भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। अगर मैं कोई टीआरसी एजेंट होता तो मैं भी आपको बोलता भाई मैं आपको टीआरसी दिलाऊंगा। यहाँ लोग 3000 3,500 में नौकरियाँ कर रहे हैं और आप आ जाएं, मैं आपको टीआरसी दिलाता हूँ, आप यहाँ 3-3,500 में नौकरी करें। भाई 3-3,500 में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप इलीगल हैं, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी तबाह कर रहे हैं। तो भाई ऐसा ना करें, आप अपना पैसा बचाएं, मेहनत करें, यहाँ जॉब ढूंढें, प्रॉपर सेक्टर में जॉब ढूंढें, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करें, और अकॉर्डिंगली ऐसी जगह जॉब करें जहाँ आपको वर्क परमिट मिले, ताकि आपको टीआरसी रिन्यू करवाने में मसला ना हो। ये यहाँ पर पॉलिसीज़ आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ये पॉलिसीज़ आ गई थी तुर्की के अंदर कि टीआरसी रिन्यू नहीं होंगे, रेगुलर टीआरसी, लेकिन ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक वो रिन्यू होते रहे। वो अब रिन्यू होना बंद हो जाएंगे, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी। यहाँ कॉन्स्टेंटली इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉपरली इंटरव्यू हो रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछी जा रही है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपरली करने होंगे। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट हैं, अपने मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रोफेशनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अटेस्ट करवा के आएँ। और अटेस्ट करवाने के बाद आप यहाँ जब लेके आएंगे तो आपके लिए वो प्रोसेसिंग में आसानी होगी, आपको किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो आपके ईज़िली आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को समझें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद प्रोसेस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियो आपको मिलती रहें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। और प्लस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जो भी बेनिफिट है, इस वीडियो में जो कंटेंट है, इससे आप भी बेनिफिट उठाएं और आप दूसरों तक भी ये कंटेंट पहुंचाएं। आप जितना लाइक करेंगे इस वीडियो को, इतना ही दूसरों तक ये पहुंचेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी टीआरसी खुद प्रोसेस करेंगे, अपना पैसा बचाएंगे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वक्त का, अपने पैसे का। डिसीजंस लें सोच समझ के, और राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, इसी की वैल्यू होती है। तब तक के लिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।